बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D3 एक्सरसाइज 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, मीन्स इसके आंसर निकालने हैं एक्स के, या आप कहें कि रूट निकालने हैं एक्स के। जब भी आपके पास एक्स के ऊपर पावर दे दी जाए स्क्वायर, इसका मतलब इसके आंसर 2 आएंगे। अब प्रीवियसली स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि वो कॉमन ले लें, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि आप कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ पर एक्स नहीं है। वैसे मोस्टली इवन टर्म्स हो तो आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि अगर ओड सिचुएशन हो तो आप कॉमन नहीं ले सकते। मतलब अगर 2 टर्म्स हैं तो कॉमन आएंगे, क्या 3 टर्म में से कॉमन नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है, 3 टर्म्स हों तो भी कॉमन आ सकती हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जिसमें आपको कॉमन नहीं निकल रहा हो, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक टर्म है हमारे पास, तो अब आपने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आपने इसे अरेंज करना है, लाइक एक्स स्क्वायर देन एक्स और देन कोफिशेंट। हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को देखा जाएगा कि वो क्या है, और उस कोफिशेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है 2, इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम 14, 2 7 ज़ा 14। अब आपको 2 ऐसे नंबर बताने हैं जिसे माइनस करूँ तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 14 आना चाहिए। बड़े टर्म्स जब बड़े कोफिशिएंट या बड़े कांस्टेंट आ जाते हैं उसमें थोड़ा सा दूसरा तरीक़ाकार होता है, उसमें फैक्टर्स बनाए जाते हैं। लेकिन अभी बच्चों को फैक्टर्स बताना, लाइक फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक 14 1 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एंड सो ऑन। बस इसके बाद मेरे ख्याल से इसके कोई और फैक्टर्स हैं नहीं। ये वाला साइन इंडिकेट करता है कि आपको फैक्टर्स को प्लस करना है या माइनस करना है। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ माइनस है, इसका मतलब कोई 2 फैक्टर बताओ 14 के जिन्हें माइनस करो तो 5 बने। 14 में से 1 माइनस किया तो आता है 13, तो ये मेरे लिए यूज़लेस है। 7 में से 2 माइनस किया तो आ जाता है 5। अब अगर आपने 2 7 ज़ा 14 लिखा है तो पहले 7 लिखेंगे और बाद में आप 2 लिखेंगे। पहले बड़ा नंबर लिख लें, माइनस वाले सवालों में आसानी हो जाती है। अब मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिखूँगा प्लस इस 5x, सिर्फ इस 5x को तोड़ना है। मिडल टर्म का मतलब यही कि जो बीच में टर्म है उसे ब्रेक करना है। इस 5x की जगह 7x माइनस 2x लिखूँगा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करूँ तो 5 है, मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आना चाहिए। 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ जाएगा और 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ 7 आएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारा रफ वर्क था। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब चाहें तो आप इन्हें अरेंज कर लें, 2 के साथ -2 को लिख लें, 7 के साथ 7 को लिख लें, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। और अगर ना चाहें तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ x को कॉमन लेके। मैं इसे फ़िलहाल अरेंज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास पॉसिबल सोल्यूशन आ जाए। 2x के साथ -2x लिखा। अब स्टूडेंट ये एक वजह और भी इस तरह से कराने के लिए कि बच्चे समझते हैं कि अगर इसको यहाँ पे लिखा जाए और इसको यहाँ पे लिखा जाए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों, साइन चेंज होने की कंडीशन तब होती है जब आप = 2 के दूसरे साइड पर लेके जाते हैं किसी भी टर्म को। अब ये -2x ही = के बाद लिखा जाएगा तो पॉजिटिव 2x होगा। यहाँ = के एक की तरफ अरेंज करते वक्त हम इसके किसी भी साइन को चेंज नहीं करते हैं। अब हमारे पास ये 7x है, इससे पहले प्लस लिखा हुआ तो मैं +7 ही लिखूँगा और -7 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास 4 टर्म्स हो गई हैं। अब इन 4 टर्म्स के कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने का बहुत आसान तरीका, आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस, पॉसिबल वैल्यूज़ होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू लीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू कैसे? अब जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। दोनों से 2 कॉमन लिया तो सिर्फ 2 ही लिखा जाएगा। जो कॉमन लिया जाता है वो लिखा जाता है, वैल्यूज़ को बढ़ा या कम नहीं किया जाता। लाइक 2 और 2 ले रहा हूँ तो 4 नहीं लिखूँगा, दोनों से 2 लिए हैं तो सिर्फ 2 लिखूँगा। ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि दोनों टर्म से 2 लिए गए हैं। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ x है। अगर मैं इससे 2x यानी कि x स्क्वायर लेता हूँ तो ये बेचारा मुझे 2 नहीं दे पाएगा, इसके पास तो एक ही x मौजूद है। तो मजबूरी ये है कि हम एक ही x लेंगे दोनों से। इससे भी एक x लिया, इससे भी एक x लिया, तो x स्क्वायर नहीं लिख सकते। हमने x जो भी ब्रैकेट के पहले जो वैल्यू लिखी जाती है कॉमन लेके, वो ये लिखा जाता है, वो इंडिकेट किया जाता है कि कॉमन लिया क्या, कितना हो गया कॉमन लेने के बाद, वो नहीं लिखा जाता। जैसे मैं अगर यहाँ से एक x लूँ, यहाँ से एक x लूँ तो x ही लिखूँगा। ये x इंडिकेट करेगा कि मैंने इन दोनों से x कॉमन लिया है। देन 2 कॉमन ले लिया, 2 x थे, एक x बाहर कॉमन दे दिया, सिर्फ एक x बचा, सिंपल। देन माइनस का साइन।
अब यहाँ से 2 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो बच्चे खाली ब्रैकेट बना देते हैं, ऐसा नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो आपने 1 लिखना होता है, क्योंकि अगर हम अपनी ब्रैकेट वापस ओपन करेंगे तो हमारे पास प्रीवियसली स्टेप आना चाहिए। लाइक 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² बन जाता है, इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस 2x बनेगा। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स में x तो कॉमन नहीं है, एक टर्म के पास x है, एक के पास x नहीं है। अब मेरे पास साइन पहले पॉजिटिव का है, मैं पॉजिटिव का साइन लिख लेता हूँ। दोनों तरफ 7 है तो मैं 7 कॉमन ले सकता हूँ। अब देन x प्लस और माइनस, साइन को भी मल्टीप्लाई करके देखना है भाई, प्लस माइनस माइनस, और 7 के टेबल में 1 पर 7 आता है, यानी कि अगर यहाँ से 7 ले लिया कुछ नहीं बचा तो सिर्फ आपके पास 1 बचा = 0। अब आपके पास यहाँ तक अगर आपने सवाल दुरुस्त किया है, उसकी भी निशानदेही, उसकी पहचान, उसकी रिकग्नाइजेशन ये है कि आपकी कॉमन लेने के बाद जो दोनों ब्रैकेट्स बननी चाहिए वो डिट्टो सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ना साइन का, ना वेरिएबल का, ना पावर का, ना कोफिशिएंट, ना कांस्टेंट, किसी चीज़ का नहीं, सब बिल्कुल बराबर होना चाहिए। लाइक x-1 अब ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, प्लस आ गया ना बीच में, अब ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो इस टर्म के पास x-1 है और इस टर्म के पास भी x-1 है, दोनों के पास x-1 की ब्रैकेट्स हैं, तो मैं पूरी ब्रैकेट्स कॉमन ले लेता हूँ। x-1 कॉमन ले लिया। अब जब मैंने इससे भी x-1 ले लिया, इससे भी x-1 ले लिया, तो मेरे पास पीछे 2x और प्लस 7 बचे। तो जो कॉमन ले लिया जाता है उसे पहले लिखा जाता है और जो बच जाता है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मैंने ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले ली, अब जो भी बचा है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ से x-1 ब्रैकेट कॉमन ली गई तो 2x बचा, और इस वाली टर्म से जब x-1 कॉमन ले लिया ये तो सिर्फ 7 बचा प्लस का। फिर मैं बताऊंगा, यहाँ पर अपनी बात रिपीट करूंगा कि x-1 दो ब्रैकेट्स ली थी, लेकिन ली कॉमन थी, एक ब्रैकेट कॉमन ली थी, इसलिए एक ही मेंशन किया। दो ब्रैकेट्स कॉमन ले तो x² मेंशन करता। अब ये हमारे पास फैक्टर बन गया। अब जब ये फैक्टर बन गया है तो ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर है और ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर सपोज किया जाता है। बट अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, कोई और टर्म होती, हम आगे सवाल में समझाएंगे, तो हम इसे =0 सपोज नहीं कर सकते थे, इक्वेशन पहले सॉल्व करनी पड़ती। अब ये वाली ब्रैकेट इस 0 के बराबर है और ये वाली ब्रैकेट इस 0 के बराबर है, इसे हम सपोज कर लेते हैं। हेयर हम लिखेंगे x-1 वाली ब्रैकेट =0 एंड 2x + 7 = 0। x-1 = 0, ये -1, अब देखें ये -1 = के दूसरी तरफ जा रहा है। अब जब ये -1 = के दूसरी तरफ जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज +1, देन 2x + 7 = 0। मैं थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, ये +7 = की दूसरी तरफ जा रहा है तो -7 हो जाएगा, और ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ x से जाके डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर x के आपके पास दो आंसर आ गए, जैसा कि मैंने पहले ही सवाल में स्टार्टिंग में बताया था कि x के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके दो आंसर आएंगे, एक आया -7/2 और एक आया है आपका +1। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय टीम शो वाले।